तो लाइन वन डायमेंशनल फिगर होती है दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, उधर ले जाओ, ब्रह्मांड के बाहर ले जाओ, दिल्ली के बाहर ले जाओ, अमृतसर कहीं तक भी ले जाओ, ठीक है। और उस पर कमांड लाना भी मेरा काम है। मैं यहाँ पे पल्ला झाड़ के बाय बाय करके भाग नहीं सकती कि बस मेरा काम कंप्लीट है, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया और मैं जा रही हूँ। नहीं, पहले तो जैसे आपको रेशियो दिखे, जैसे ही रेशियो दिखे, सीधी बात, नो बकवास, सीधा उसको क्या लेट कर लो, लेट द कॉमन रेशियो भी एक्स, लेट द कॉमन रेशियो भी एक्स। भाई इधर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट चलो, भाई साहब गिर गया खसमण उखानिया। हाँ, तो वो जो चैप्टर है वो मैं आपको शेरो शायरी से बताऊंगी जी। हमारी मम्मियों को पसंद है हाथ में पहनना बैंगल्स, हमारी मम्मियों को पसंद है हाथ में पहनना बैंगल्स। आप मेरा नाम बस लिख दीजिएगा, शिखा मैम, ऐसा ऐसा दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऑलवेज देयर फॉर यू। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज और मेरे प्यारे से बिडूज का। तो क्या लेकर आई हूँ आज, वो बताने से पहले आपको सिंपल बात ये बताती हूँ कि किससे रिलेटेड वीडियो है आज की। तो आपको अच्छे से पता है कि फटाफट सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हम बड़े बड़े चैप्टर्स को आपको छोटे छोटे टाइम में, कम टाइम में कराने की पूरी कोशिश रख रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है। अब हम फटाफट सीरीज में ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो चैप्टर है वो मैं आपको शेरो शायरी से बताऊंगी जी। हमारी मम्मियों को पसंद है हाथ में पहनना बैंगल्स, हमारी मम्मियों को पसंद है हाथ में पहनना बैंगल्स। आज हम पढ़ेंगे 45 मिनट्स में लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। हाँ जी बिल्कुल, लाइंस एंड एंगल्स 6 से 7 मार्क्स का आता है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं बस इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, फिर लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब पढ़ा के खत्म। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइंस के बाद एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस एंड एंगल्स से क्या रिलेशन होता है, ये सब पढ़ के पूरा आपका बेस क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं फटाफट के अंदर मैं बिल्कुल घास काट दूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन जब ज्योमेट्री की बात होती है ना बेटा, तो ज्योमेट्री में सबसे पहला जो सीन पूरा, जैसे कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरम एक पॉइंट से बना है, तो वो एक एटम से बना है, ऐसे पूरी ज्योमेट्री एक पॉइंट से बनी है। तो सबसे पहले सीन में पॉइंट आता है और बहुत सारे पॉइंट से जुड़ के क्या बनती है, लाइन। तो लाइन को पढ़ने से पहले हमें पॉइंट समझना होगा कि लाइन बनती किससे। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो पूरे एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जुड़ते हैं तो एक लाइन बनती है, एक डायमेंशन बनता है, एक डायरेक्शन में वो चलती है। तो अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल, जैसे पॉइंट इज 0 डायमेंशनल। तो लाइन वन डायमेंशनल फिगर होती है दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, उधर ले जाओ, ब्रह्मांड के बाहर ले जाओ, दिल्ली के बाहर ले जाओ, अमृतसर कहीं तक भी ले जाओ, ठीक है। तो ये होती है अपनी लाइन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप ये देखिए ना, ये जो लाइन है, अब इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इधर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है, इतने की मैं यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर सकती, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, और ये पॉइंट्स जुड़कर एक लाइन बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ते हैं सिंपली। तो टाइप्स ऑफ लाइंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर कोई लाइन है और उसका मैं एक सेगमेंट काट दूं, एक पार्ट काट दूं, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट्स दोनों तरफ हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, मतलब ये देखिए पेन है आपके सामने दिख रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट, इसके एंड पॉइंट से बोथ तरफ, भाई इधर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कर लो, भाई साहब गिर गया खसमण उखानिया। हाँ, तो इधर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होगा लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो लाइन का ही पार्ट होता है, तभी तो पार्ट हमने छोटा सा सेगमेंट काटा। अब आते हैं दूसरा, अब एक ही एंड पॉइंट हो, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट और बाकी वो जा रही है सीधी ब्रह्मांड के बाहर तक ले जाओ, जैसे कि सूरज की किरणें। जैसे अगर मेरा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट पे एरो है, मतलब एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, एक ही एंडिंग पॉइंट है, बाकी सीधा जा रहा ब्रह्मांड के बाहर तक, उसे रे बोलते हैं। और दोनों ही तरफ एरो हो, मतलब कोई एंड पॉइंट है ना हो, ना इधर जा रहा है कहीं पे भी, इधर जा रहा है, ले जाओ उसको ब्रह्मांड के बाहर तक, ले जाओ उसको पूरा प्लूटो तक, तो वो आपकी होती लाइन। इट हैज नो एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट है क्योंकि सेगमेंट है, इसका एक ही एंड पॉइंट है और एक तरफ से भाग रहा है कहीं पर भी, और इसके दोनों तरफ से कहीं पे भी भाग रहा है। दिस इज लाइन। गॉट माई पॉइंट? तो लाइन और लाइन के टाइप सबको समझ में आए। अब लाइंस एंड एंगल्स में एंगल्स भी समझ में आने चाहिए। एंगल्स इसलिए हम बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइन 2 लाइंस या 2 रेस से जुड़कर, जैसे ये मेरा आर्म्स है, तो ये 2 आर्म से जुड़कर मेरा क्या बना, अभी बीच का एक एंगल बना, अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनसे जुड़कर एक क्या बना, मेरा एंगल बना। तो व्हाट इज एंगल? कि इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर बाय 2 रेज। भाई ये एक रे और ये एक रे, और ये देख लीजिए, ये जो एक एंगल जितने पे वो इंक्लाइन हो रही, जैसे ये है, अब मैंने ऐसे खोला तो जितने एंगल पे इंक्लाइन हुई दैट इज दिस एंगल, ठीक है। ये देख लीजिए, ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। एंगल को ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया,
और इसे किससे मेजर करते हैं, इसे प्रोटेक्टर डी जो चांदा होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री इसको, डिग्री में इसको मेजर करते हैं। जैसे 45 डिग्री, जैसे अपन कहते हैं ना भाई मैं 2 किलोमीटर चली, तो ऐसे तो नहीं मैं 2 डिग्री चली, नहीं ना, 2 डिग्री इज द एंगल की बात हो रही है। अब हमने लाइंस पढ़ा, लाइंस के टाइप्स पढ़े, तो हमने एंगल्स पढ़ा, तो एंगल्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो एंगल्स कैसे टाइप में एग्जिस्ट करता है, अगर आपका एंगल देख लीजिए, अगर सीधा बिल्कुल 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल बोलेंगे। अगर 90 से कम हो जाए, अंदर बंद हो जाए अंदर की तरफ, तो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो अगर आपका एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है, तो वो एक्यूट एंगल होगा। अगर वो एग्जैक्टली 90 के इक्वल है, एग्जैक्टली सीधा है, या तो ऐसा भी हो तो भी चलेगा, है बोले मैम मस्त डांस करते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका राइट एंगल। और वही अगर राइट एंगल देखिए, अगर बंद है तो एक्यूट, सीधा है तो राइट एंगल, और ऐसे खुल जाए, पूरा खुल जाए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब अगर 90 से ज्यादा आ जाए, अब 90 से ज्यादा आते आते खुलते खुलते पूरा ही सीधा हो जाए, मतलब अभी मेरा एंगल ऐसा था, अब मेरा ऐसे ऐसे करते करते पूरा सीधा हो गया, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे ये रहा। और वही अगर स्ट्रेट से बड़ा आ जाए, मतलब ऐसा एंगल पूरा घूम के ऐसा आ जाए, मतलब स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल आ जाए, मतलब 180 से बड़ा आ जाए, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और पूरा घूमकर एंगल वापस वहीं आ जाए तो उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे, दैट इज 360 डिग्री अगर हो जाए तो, जिसमें से ये 3 बिल्कुल सेम रहते हैं, राइट, स्ट्रेट और कंप्लीट एंगल हमेशा सेम रहेंगे। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री रहेगा, और कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स अलग अलग से। अब अगर लाइंस और एंगल्स का कंपाइलेशन कर दिया जाए, पूरा जोड़ दिया जाए, तो हमें एंगल्स से रिलेटेड कुछ एंगल्स के भी कुछ हमें चीजें पता चलती है। तो हम इसमें 4 टाइप्स के एंगल्स पढ़ने वाले। अगर हम एंगल्स को एक वाइडर एस्पेक्ट पे देखें, क्योंकि वो बच्चों वाला था, अब हम थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए, तो बड़े क्लास के लेवल पे भी हमको एंगल्स को पढ़ना पड़ेगा, और हम उसको 7th क्लास में पढ़ के भी आ रखे हैं। दैट इज, सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, वो वाला नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं 90। आप कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाए मैथ्स में आप समझ जाओ, 90 का चड्डी बड्डी यार। ऐसे एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स जो मिलकर, या पेयर ऑफ एंगल्स जो मिलकर 90 के इक्वल आ रहे हो, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नहीं आएंगे। दैट इज, अगर मैं कह रही हूँ 50 डिग्री और 40 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये, कि तू चल 90 बना के दिखा, चल तू 90 बना के दिखा, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल्स जो मिलकर 180 डिग्री बनाने में साथ दे, एग्जैक्टली 180 डिग्री, उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो सप्लीमेंट्री का चड्डी बड्डी यार कौन है, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स, जैसे अगर मैं ले लूं इधर 110 और 70 डिग्री, अब ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट है, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। 70 बोल रहा है 110, चल तू 180 बना के दिखा, हाँ मैं बना सकता हूँ, चल अपनी जोड़ी बन गई। तो ये वाली चीज है, ठीक है। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आते हैं सिंपली एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए मैं आपको पहले ऑपोजिट एंगल समझाऊंगी, फिर एडजेसेंट समझाऊंगी। जैसे आप समझिए आपकी टीचर पढ़ा रही है आपको स्कूल में, या मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आप स्कूल का एग्जांपल लीजिए, स्कूल में आपको टीचर पढ़ा रही है, तो वो जब पढ़ा रही है तो वैसे सामने आपके पढ़ा रही है और आप ऐसे बैठे हैं उनके, जैसे अपन अभी बैठे हैं, तो दैट इज आमने सामने वाली बात हो गई, तो दैट इज ऑपोजिट। जैसे अगर आपके घर है तो घर के सामने वाला जो घर होगा, फ्रंट वाला घर जो होगा, तो दैट इज योर ऑपोजिट जो घर होगा, दैट इज ऑपोजिट। तो ऑपोजिट जब लाइंस क्रॉस करती है ना, तो भाई ये और ये ऑपोजिट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट आपका, ये और ये ऑपोजिट हो सकता है। तो ऑपोजिट मतलब क्या होता है, आमने सामने, फ्रंट की बात हो रही है। अगर सिर्फ एक कोई फिगर बना ले तो इसमें ये और ये ऑपोजिट हो सकता है। अब आते हैं एडजेसेंट पर। ऑपोजिट मतलब कुछ भी कॉमन ना होना, बिल्कुल आमने सामने होना, लेकिन वही एडजेसेंट का मतलब होता है कुछ कॉमन होना उनमें, साथ बैठकर, सट के। अब जैसे सेम एग्जांपल लो, टीचर आपको पढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप जिनके साथ बैठे हो, अपने किसी मेट के साथ, कोई अपना जो आपका स्टूडेंट है साथ का, वहां बैठे, मान लीजिए इधर आपके एक स्टूडेंट बैठा है, तो आप दोनों एक दूसरे के सट के बैठे, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। अब आप घर का एग्जाम्पल लीजिए, जो आपके घर है, ठीक है, अब आपके घर से एक और घर कोई अटैच होगा, ऑलमोस्ट हमारे, हम जैसे कॉलोनी में रहते हैं, तो एक घर से दूसरा घर अटैच होता है, जो बिल्कुल उसके बिल्कुल सटके जो उससे बना होता है, तो वो एडजेसेंट घर होगा, उनमें एक दीवार कॉमन होती है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे जिनमें सेम वर्टेक्स हो या कॉमन आर्म हो। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि ये देखिए, ये और ये एंगल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सटके हैं। ये देख लीजिए ना, क्योंकि इसमें ये लाइन कॉमन है। अगर मैं ऐसा कोई एंगल बना रही हूँ, तो ये देख लीजिए ना, ये और ये एंगल एक दूसरे से बिल्कुल टच हो रहे हैं, इस आर्म की वजह से। कुछ भी इनमें एक आर्म कॉमन है, गेटिंग माय पॉइंट, एक रे कॉमन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब सटके, एंड ऑपोजिट मतलब आमने सामने, बस इतना ध्यान रखो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 बनाने में हेल्प करना, सप्लीमेंट्री मतलब 180 बनाने में हेल्प करना।
अब हमने क्या करा, अब हमने अभी तक लाइंस एंड एंगल्स को अलग अलग करके पढ़ा। अब अगर लाइंस, अब देखिए, अब सीन में हमारे वन लाइन चल रही थी। अब देखिए हम बड़ी क्लास में, तो वन लाइन तक तो हमने 6-7 तक ही पढ़ लिया, 7th में हमारे 2 लाइन्स आ गया था। अगर सीन में 2 लाइनें आ जाए तो 2 लाइनों का कभी भी आएंगी तो कैसा मेल मिलाप होगा, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी हमेशा, कभी ना कभी तो काटेगी, या कभी काटेगी ही नहीं। तो 2 टाइप के एग्जिस्ट करेगा, तीसरा टाइप भी एग्जिस्ट करता है, वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसको मैं ज्यादा डीप डाउन में नहीं पढ़ाऊंगी। आप बस 2 टाइप पढ़िए कि या तो वो काटेंगी, मीट करेंगी, या वो कभी नहीं मीट करेंगे। अगर वो मीट कर रही हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, और अगर वो कभी भी मीट नहीं कर रही हैं, सीधी जा रही हैं सीधी रेल की पटरियों की तरह, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। अब आप देख लीजिए, इनमें ईगो बहुत होता है, ईगोइस्टिक होती है ये, हाँ भाई अपना तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, हम कभी मीट नहीं करेंगे। और ये है ठीक है भाई, साठगांठ करके अपन मेल मिलाप करके, ठीक है चलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये अगर मीटअप कर रही हैं, ऐसे मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटते हुए जा रही हैं, ठीक है, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये कभी भी एक दूसरे को ना मीट कर रही है ना काटती भी जा रही है। भाई मीट ही नहीं करेगी तो काटेगी कैसे, मीट करेगी तो काटेगी जरूर। तो ये भाई सीधी अपनी एक सीधी सटीक जाती है जैसे रेल की पटरियां। तो ये एग्जांपल अपना पैरेलल लाइंस का हो गया। तो लाइंस विच क्रॉस ईच अदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। द लाइन विच नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना, उन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं और पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग का उल्टा नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, और ना करे तो वो पैरेलल होगी, एज सिंपल एज दैट। अब सुनिए, अब क्या हुआ, अब देखिए, अभी हमारे सीन में इंटरसेक्टिंग को लेकर चलेंगे, और इंटरसेक्टिंग से सीन में 2 केस बनते हैं। अगर लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो हमारे 2 सीन बनते हैं, 2 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनता है, या लीनियर पेयर एंगल बनता है। अब देखिए, या मतलब आप खुद देखिए ना, या तो ऑपोजिट एंगल बनेगा या एडजेसेंट एंगल बनेगा। अब ऑपोजिट एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी बनती है, और एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बनती है। अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 प्रॉपर्टीज, 2 एक्सियम हम पढ़ेंगे, कि एक तो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, मतलब ये देख लीजिए ऑपोजिट एंगल ये होते हैं, ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, जिसमें देख लीजिए लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये एंगल जो ए और सी है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे बी और डी भी ऑपोजिट है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब एक दूसरे के बस ऑपोजिट होते हैं वही वर्टिकली, अरे ऑपोजिट एंगल बोलो या वर्टिकली ऑपोजिट बोलो, बात एक ही है, ऑपोजिट की बात हो रही है यहाँ पे। अब सुनिए, यहाँ पे थ्योरम क्या बनती है, थ्योरम ये कहती है अगर दुनिया में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑपोजिट एंगल बनाएगी, और अगर ऑपोजिट एंगल बना रही है तो वो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब फॉर श्योर दुनिया इधर की इधर हो जाए, अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो सी और ए पक्का इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली, और रीजन क्या है, VOA। और ऐसे ही डी और बी भी इक्वल होंगे, बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट रीजन होगा। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे और वो इक्वल भी होंगे। बस ये थ्योरम है, सिंपल बात, ये प्रॉपर्टी उसी को थ्योरम। देखो सारी थ्योरम वर्ड सुन के डरो मत, आप सिंपल समझो, प्रॉपर्टीज को ही हमने क्या बना दिया, थ्योरम बना दिया, एक स्टेटमेंट बना दिया जो कि ट्रू होगा ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब चलिए, अब अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहां पर अब हम गेम चलाएंगे एडजेसेंट का। अब यहाँ पे राज करेगा एडजेसेंट, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल राज कर रहा था, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल अगर आते हैं तो ऐसे एंगल्स जो योगदान करते हैं एक पूरी लाइन को बनाने में, एक स्ट्रेट लाइन बनाने में, उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। अब आप देखिए, इसी से मैं आपको समझाती हूँ। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, ये हमेशा डील करेगा 180 डिग्री से। इसका जो चड्डी बड्डी यार होगा ना, ये 180 डिग्री होगा। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी और इसी की डंके की चोट पे चलता है, और इसी की वजह से पूरा इस पे राज करता है। इसी की वजह से ये बिल्कुल एटीट्यूड में रहता है कि भाई साहब 180 मेरा टोरा है। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है लाइन। लीनियर पेयर मतलब ऐसे एंगल्स के पेयर जो लाइन बनाने में सहायता करें। जो लाइन, और लाइन कब बनेगी, जब पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल हो। अब आप देख लीजिए, इधर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, किन एंगल्स की वजह से, एंगल 1 2 3 तीनों की वजह से। तो ये तीनों का सम अगर 180 हो जाए तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के सारे साइड्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सियम क्या बोलती है, इसकी 2 एक्सियम बनती है। अगर सारे एंगल्स का सम 180 है तो वो लाइन बनाएगी, या अगर वो लाइन है तो वो 180 के, उसके सारे एंगल्स का सम अपने 180 के इक्वल होगा। उल्टा कि अगर सारे एंगल्स, अगर 1 + 2 + 3 180 के इक्वल है तो ये लाइन है, या उल्टा अगर ये लाइन है तो अपने आप 1 + 2 + 3 का सम 180 के इक्वल होगा। दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ के नोट्स बना सकते हैं। अब सुनिए, अब सीन में क्या हुआ,
अभी तक 1 लाइन चली, उसके टाइप्स पढ़े, 2 लाइन्स पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़ने के बाद हमने उसको अच्छे से, उससे रिलेटेड हमने 2 टाइप्स और अच्छे से समझे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस भी करेंगे। अब सीन में अगर अब सीन में 3 लाइनें आ जाए, ऐसी कोई 2 लाइनें आ जाए, अब 2 लाइनें आ जाए और उसको तीसरी लाइन ऐसे काटती जा रही हो, तो सुनिए उस केस में क्या होता है, ऐसी लाइन है और उसको जो तीसरी लाइन काटती है ना बेटा, ये जो तीसरी लाइन सीन में आई है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर एक लाइन को दूसरी लाइन काटे तो इंटरसेक्टिंग होगा, लेकिन 2 लाइनों को तीसरी लाइन काटती है ना बेटा, तो उसे ट्रांसवर्सल, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ये आपको बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये 3 लाइनें एग्जिस्ट करती है, जब 2 लाइनों को तीसरी लाइन काटती है, तो बेटा ये 8 एंगल्स बनाती है। कितने एंगल्स, 8 एंगल्स। और इसमें देखिए ये टाइप्स ऑफ 8 एंगल्स कैसे, ये कैसे ब्यूटीफुली क्या क्या चीजें बनाते हैं। तो देखिए इधर, ये देख लीजिए, इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट लाइन, अगर एक लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो उसे सिंपली ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है 2 लाइन को तो वो 8 एंगल्स बनाती है। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब वो 8 एंगल्स क्या क्या होंगे, अब सुनिए मैंने आपको क्यों लीनियर पैरेलल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़ाया। आपको पता है ये इधर 2 लाइनों को काट रही है और वहां पे तो मैंने आपको एक लाइन की काटने की वजह से एंगल बताएंगे, यहाँ पे तो 2 लाइनें काट रही है, तो पक्का से लीनियर पैरेलल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आना ही है। उसके अलावा भी कुछ चीजें आती है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ। पहले अपन एंगल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये तो ये एंगल्स बना रही है। अब ये जो एंगल्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, पहला तो ये कुछ रिलेशन में, ये कुछ ऐसे ब्यूटीफुली एग्जिस्ट करते हैं, किसी पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। इन पैटर्न्स को नाम दे देता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स को भूल जाओ, उतने काम का नहीं हो, तो हर बच्चे को पता है। को इंटीरियर एंगल्स। अब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी, पहले तो ये 8 एंगल्स क्या क्या होते हैं बता दिए, अब मैं आपको एक एक को अच्छे से समझाऊंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं, और फिर इनका रिलेशन पढ़ाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। कि अगर अब देखिए इधर, अब यहाँ पे लाइन है आपको दिख रही है, अब देखिए इधर ये एंगल 1 बना रही है, ये एंगल 2 बना रही है, ये 3 बना रही है, ये 4 बना रही है, ये 5 बना रही है, ये 6 बना रही है, ये 7 बना रही है, ये 8 बना रही है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अब सुनिएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं सिंपली, अब आप एग्जांपल लीजिए, आप बैठे हुए, अब आप जिस रो में बैठे हो बेटा, आप किसकी बात करो, अपने स्कूल में बैठे हो, आप स्कूल में रोज में बैठते हो, जैसे आपके पार्टनर इधर बैठे हैं और आपके पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, आगे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, आप एक रो में बैठे हो, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, आपके जो आगे वाला बच्चा बैठा है, आप दोनों सेम साइड पर हो, आप दोनों राइट साइड पर हो मान लो, और आपके आगे वाला बच्चा है, आप दोनों राइट साइड पर और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, बस सिंपल, और दोनों का फेस आगे की तरफ है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। तो इसका मतलब आप देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे एंगल 1 और 5 दोनों इस लाइन के इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ है पहला, और दोनों ही उन लाइनों के ऊपर है, मतलब दोनों ही ऊपर और लेफ्ट साइड या कह लो राइट साइड पे लाई कर रहे हैं, या तो दोनों ही लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं, या दोनों ही राइट साइड पर लाई करें और दोनों ही ऊपर लाई करें, या तो दोनों ही नीचे लाई करें और राइट साइड पे लाई करें, ठीक है। अब देखो इधर, गेटिंग माई पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ये अच्छे से। अब जैसे कि 1 और 5 का साथी हो गया, तो 1 एंगल 1 एंड एक 5 हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे, अब आप देखो इधर, अब आप इधर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 है, अब 3 नीचे लाई कर रहा है इस साइड पे, तो इसी साइड पे नीचे 7 लाई कर रहा है, तो 7 एंड 3 हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड पर 2 ऊपर लाई कर रहा है तो 6 होगा, ऐसे ही 4 और 8 हो जाएगा। तो आपको साथी मतलब जैसे ये और ये एंगल एक हो गया, एक पैर, ठीक है। ऐसे ही ये और ये एंगल, देखिए दोनों एक साइड पे नीचे लाई कर रहे हैं, और ऐसे ही ये और ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही ये और ये एंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल, बस मतलब एक एंगल ऐसे एक कॉमन आर्म से पर एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे एक लाइन है, उसके एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, ऑपोजिट है, एक लाइन के ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। जैसे कि इधर देखिए, अब देखिए इधर देखिए, ये एक लाइन है आपकी, दिख रही है आपको, ये दिख रही लाइन, इस लाइन के एक एंगल इधर आ गया, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, एक एंगल इधर आ गया और इसी लाइन के एक एंगल इधर आ रहा है। बस ये ध्यान रखिए उस एंगल का कुछ बेस भी होना चाहिए, ऐसे नहीं वो एंगल हवा में, अब ये एंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये और ये एंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। अब देखिए ये अंदर लाई कर रहे हैं कि बाहर लाई कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे अगर अंदर लाई कर रहे हैं। यही अगर ये बाहर लाई कर होते तो एक्सटीरियर होते हैं।
और देखिए क्या ये एक जेड बना रहे हैं, आप देखिए जेड बन रहा है इनसे, जी बिल्कुल इनसे एक जेड बन रहा है, ये देख लीजिए जेड बन रहा है। तो जेड भी एक निशानी होती है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स की, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, से जेड बनना चाहिए, ऊपर बाहर कहीं पे भी बने, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो एक तो ये और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अब इसको नेमिंग करते हैं अपन, जैसे 1 है 2 है, ठीक है, इधर देखिएगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। अब इसमें हम पैर बताते हैं, जरा देखिए इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर का, जैसे इधर देखिए इधर कौन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर में, 3 और 6, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 अंदर की, और ऐसे ही ये बन रहा है इधर, तो 4 एंड 5। अब बात करते हैं बाहर की, तो बाहर की बात करेंगे तो 1 और इसी जेड के बाहर इधर 8 लाई कर रहा है, तो 1 एंड 8, और इधर हो जाएगा 2 और 7। तो दिस वाज ऑल अबाउट भाई जेड के बाहर जो लाई कर रहे हैं, ठीक है, जेड के बाहर जो लाई कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स जो जाएंगे, दैट इज 2 एंड 7। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं, बट ये एक्सटीरियर है क्योंकि ये बाहर लाई कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, इसके बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, 1 2 7 8 वैसे एक्सटीरियर है। इसमें से पेयर क्या होगा, 1 और 8 का जो पेयर होगा वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का होगा, 2 और 7 का भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, बाकी सारे इंटीरियर एंगल्स है। दिस वाज ऑल अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आते हैं एक और टाइप है, अच्छा इसी में आप लोग खुद से पहचानिएगा, लीनियर पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी में लीनियर पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये देख लीजिए लीनियर पेयर, ठीक है, ये देख लीजिए लीनियर पेयर, ये देख लीजिए लीनियर पेयर, ठीक है, ये देख लीजिए लीनियर पेयर, टोटल 4 लीनियर पेयर, इधर एक लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, भाई साहब 8 लीनियर पेयर कैसे छोड़ सकते हैं। देखो ये देखो ये देखो ये रहे, ये देखो ना इधर, ये रहा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऐसे करके वर्टिकली 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, भाई साहब मजे करा दिए हैं, मजे भाई मजे। तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर और 8 लीनियर पेयर और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़े। अब एक और इंपॉर्टेंट होते हैं एंगल का टाइप, दैट इज को इंटीरियर एंगल। पहले तो इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया, इसका मतलब इसमें जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम दे रही हूं, सीन में 1 2 और 7 8 होगा ही नहीं, क्योंकि को इंटीरियर की बात हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल का इसमें लेना देना नहीं होगा। को का मतलब होता है साथी, और साथी का मतलब होता है एक साइड पर, ऐसे एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर हो और ट्रांसवर्सल की सेम साइड हो। जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के अंदर तो पहले तो 3 4 5 6 है, अब एक ही साइड पर 3 और 5 है, तो को इंटीरियर एंगल्स कौन होंगे, एक तो 3 एंड 5 का पेयर होगा, और ऐसे ही दूसरा किसका पेयर होगा, साथी कौन होंगे 4 एंड 6। आप बोलोगे 3 एंड 4 क्यों नहीं हो सकते, वो सेम साइड पर नहीं है, 3 इस साइड है 4 इस साइड है, नहीं 3 और 5 ही अंदर की तरफ भी और एक ही साइड पर है, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे अगर, तो वो क्या होंगे आपके, सिंपली वो क्या होंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स। अब सीन में क्या हुआ, ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाए। अब अगर सीन में, अब आपको थ्योरम पढ़ाती हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ाती हूँ। अगर गलती से ये लाइनें आपकी निकल जाती है पैरेलल और इसको लाइन कोई काट रही है, अगर गलती से आपको पता है कि भाई ये लाइन L और M पैरेलल है और ये लाइन P नाम की इसको काट रही है, तो पक्का से 8 एंगल बनाएगी, पक्का से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, पक्का से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, पक्का से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा, पक्का से को इंटीरियर एंगल्स बनेगा। तब क्या सीन होगा, अगर आपको बस ये दे दिया जाए कि लाइन्स पैरेलल है, तो सुनिए अपने आप जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जो भी ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है इंटीरियर एक्सटीरियर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और अपने आप जो ये को इंटीरियर एंगल्स है, अपने आप इनका सम, मतलब ये 3 और 5 का सम अपने आप 180 के इक्वल हो जाएगा, अपने आप। या उल्टा सुनिए, कि अगर आपको दे दिया जाए कि 2 लाइनें हैं, उसको एक लाइन काट रही है और वो 8 एंगल बना रही है, उसमें से अगर आपको दे दिया जाए एक भी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइनें पैरेलल हो जाएगी, अपने आप पैरेलल। उल्टा हो गया, अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं पेयर, उनका सम 180, वो इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। या उल्टा आपको कहीं पे भी दे दिया जाए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस आपकी उल्टी पैरेलल हो जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल हो गई। अगर आपको दे दिया जाए इन 2 एंगल्स का सम 180 और आप देखो कि भाई वो को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है, तो लाइंस पैरेलल कर दोगे। उल्टा लाइंस पैरेलल है
तो ऐसा सब इक्वल एंड 180 के इक्वल होंगे। अगर इक्वल और 180 के इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो देख लीजिए अगर आपके ये और ये एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, या उल्टा अगर लाइंस पैरेलल है तो ये और ये एंगल कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूं, अगर गिवन है कि एल और एम पैरेलल है तो अपने आप ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। या अगर लाइंस पैरेलल है तो अपने आप ये और ये एंगल का सम, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, अपने आप इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 बार 180 पढ़ा, एक बार लीनियर पेयर में पढ़ा, दैट इज रिलेटेड टू एडजेसेंट एंगल्स। उसमें कहीं पैरेलल लाइन का काम नहीं है, जब तक पैरेलल लाइंस आएगी नहीं, ठीक है, जब तक पैरेलल लाइंस आएगी नहीं तब तक आप को इंटीरियर एंगल्स को सीन में नहीं लाओगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन को इंटीरियर एंड लीनियर पेयर, तो दोनों का 180 अलग है। गॉट माय पॉइंट। अब दिस वाज ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स का पूरा कंसेप्ट। अब कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं जानती हूँ अच्छे से समझ में आ गया, मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश करी, पर उस पर कमांड लाना भी मेरा काम है। मैं यहाँ पे पढ़ला झाड़ के बाय बाय करके भाग नहीं सकती कि बस मेरा काम कंप्लीट है, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया और मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी तो कराऊंगी, तो आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और सुनिए उस क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस के बाद आप फिर से लेक्चर देखकर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ये मेरा आपको होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप करेंगे और आपको देखना मजा आ जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपका ये जो आया है, ये अभी हम जस्ट ताजा जो पढ़ के आए, वो क्या पढ़ के आए हमने क्या पढ़ा है ताजा? हमने ताजा पढ़ा है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला केस। तो उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। आपको साफ दिख रहा है, इसमें बोल दिया गया एल इज पैरेलल टू एम। अब आपको जब इन्होंने खसमणो खानिया जब इन्होंने बोल दिया एल इज पैरेलल टू एम, तो आपको पता है अपने आप जैसे ही 2 लाइनें पैरेलल होती है बेटा, आपके दिमाग में सीन बन जाएगा। कौन सा सीन? अच्छा वाला सीन। क्या सीन बना आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, है जी, को इंटीरियर का सम 180 हो गया। अब इधर देखो, इसी के अच्छे आपको एक्स निकालना है। अब आप देखिए एक्स कैसे निकालेंगे, उल्टा। चलो एक चीज बताऊं, लाइंस एंड एंगल्स इतना इजी, इतना बढ़िया चैप्टर है कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारी चॉइस देता है। और जिस चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की चॉइस मिल रही है, बल्ले बल्ले तो शावा है अजी, बल्ले बल्ले तो शावा है अपने। तो चलिए बल्ले बल्ले फिर से करते हैं। अब आपको बोला है इन्होंने कि ये एंगल निकालना है। अगर मेरा ये एंगल निकल जाए तो मुझे पता है कि लाइंस पैरेलल है, तो भाई ये और ये एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बस मुझे अब ये एंगल निकालना है कैसे भी करके। गेटिंग माय पॉइंट। या चलो आपने इसको ऐसा मान लिया, ठीक है, कि भाई ये एंगल और इसका सम 180 होगा। या आपके पास एक और तरीका है, अगर आपका ये एंगल निकल जाए तो आपको पता है ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये और वो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई साथ देखो ना, साथ देखिए ना इधर, भाई ये और ये एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल कैसे लिख लेगा? लीनियर पेयर से। आपको पता है यहाँ लीनियर पेयर लग रहा है, तो देखिए आपको पता है कि 110, और मैं उस एंगल को ए मान लेती हूँ, इस एंगल को ए मान लेती हूँ। 110 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए इधर, अगर आप रीजन नहीं लिखते हैं नंबर कटेंगे, फिर आप ये मत बोलिएगा कि हमारे नंबर क्यों कटे सही करने के बाद भी, क्योंकि टीचर सबूत मांगते हैं कि भाई सबूत तो दीजिए। भाई ए इधर ही रहा, 110 जब 180 से जाके माइनस हुआ तो कितना आ गया आपका? 70 डिग्री आ गया, ए आ गया। अब सुनिए, ये पहला स्टेप था। आज सेकंड स्टेप पर आइए। आपको एक्स निकालना है। आपको पता है ए, जो एंगल ए है, ये जो आपका एंगल 3x - 20 है, ये ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो 3x - 20 चल ही रहा है। ए हमने 70 निकाला, यहाँ चिपका दो, देखते जाइएगा बहुत ध्यान से। देखिए 3x इधर ही रहा, 20 उधर जाके क्या होगा? 70 से प्लस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया, तो ये 90 हो गया, और 3x डिवाइड में चल रहा है। अब देखिए x निकालना है, भीड़ कम करनी है। 3 गया डिवाइड में, तो 90 से जब डिवाइड करा तो 30 डिग्री आ गया, तो x हमारा 30 डिग्री आ गया। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, हमारा आंसर है 30 डिग्री। कैसे आया? लीनियर पेयर से मैंने ये निकाला और मुझे पता है ये और ये इक्वल है। उल्टा चलो, कभी भी नहीं आया आप उल्टा चलो, मैं उल्टा चली। मुझे x निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना जरूरी था, इसलिए मैंने उसकी लीनियर पेयर लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लीजिए, इसमें आपका ए इज द ऑप्शन। चलिए अब एक क्वेश्चन हमने पैरेलल लाइंस का करा, तो एक हम किसका करते हैं? एक हम
लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि इसमें कुछ भी लाइंस पैरेलल तो दिख नहीं रही है। अब पैरेलल दिख नहीं रही है तो पक्का लीनियर पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट कुछ एंगल लगेगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है और बहुत सारे एंगल, ये एंगल बहुत सारे टाइप्स के एंगल बना रही है। हमें क्या बोला गया, ए ओ सी एंगल निकालना है, मतलब हमें ये एंगल निकालना है। अब आप ये देखिए, ये और ये लाइन काट रहे हैं, ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसको आप देखिए, एक चीज बोलूं बेटा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, अपना देखने का नजरिया थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट पे देखो। आप ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन काट रही है, तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, होगा कि नहीं? तो इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये भी 35, इसका मतलब एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू बी ओ डी, विल बी इक्वल टू बी ओ डी, BOD which is equals to 35 डिग्री। तो AOC आपका 35 डिग्री आ गया। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पहला सीन डन। सेकंड पर आते हैं, सेकंड का निकालना है, इसका मतलब ये तो आपका आ गया 35 डिग्री। अब सुनिए, अब आपको निकालना है COF, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, मतलब अब आपको ये एंगल निकालना है। अब आप इधर देखिए, यहां बन रहा है लीनियर पेयर, तो अगर आपको पता है ये लीनियर पेयर बन रहा है तो इन सारे एंगल्स का सम, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री के इक्वल होगा ही होगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए। तो सुनिए, इधर जब ये तीनों एंगल 180 के इक्वल होंगे, ये 35 है, ये एंगल कहीं से भी निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा अपने आप, COF जो निकालना है। अब आप ये ध्यान दीजिए, ये एंगल एक दूसरे को काट रहा है, इधर से ऐसे काट रहा है, तो ये 40 है तो ये भी 40 है। आपको समझ में आया मेरे कहने का मतलब? ये देखिए, इधर बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन को एक दूसरे को काट रहा है, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। लो जी 40 आ गया, लो लीनियर पेयर लगा के COF निकाल लो, सीधी बात, नो बकवास। तो अब आप इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे कि भाई AOE विल बी इक्वल टू BOF इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, विच इज द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब सुनिए, अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल AOC प्लस COF प्लस BOF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है भाई, ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, ये तीनों, ये दिस और दिस। और रीजन क्यों है, क्योंकि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, AOC हमने अभी 35 निकाला, COF तो निकालना है, सारा गेम उसी के लिए है, और BOF अभी हमने निकाला 40 डिग्री, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। 35 प्लस 40 होता है 75, उधर जाके माइनस होगा, COF इधर ही रहा। 180 से जब 75 प्लस का माइनस हुआ तो 105 डिग्री मेरे पास बचा, तो मेरा जो COF आ गया वो 105 डिग्री आ गया। मेरा सेकंड पार्ट भी डन एंड वी आर डन। सिंपली मैंने क्या करा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकाला, 40 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकाला। लीनियर पेयर में 3 एंगल्स का सम 180 आ रहा है, उससे तीसरा एंगल जो मुझे बीच का एंगल नहीं पता था वो निकाल लिया। वाइडर एक्सपेक्ट पे चलो। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहीं पे भी लाइनें आपको पैरेलल नहीं दिख रही है, तो पक्का से इसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही लगेगा। इसी के आगे पीछे पूरी कहानी घूमने वाली है। अब देखो इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन है ना। और आपको पता है जो POY है 90 डिग्री, तो पक्का ये भी 90 होगा, डजंट मैटर। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है A:B का जो रेशियो है वो 2:3 है, और हमें एंगल C निकालना है। C को भूल जाओ, पहले तो जैसे आपको रेशियो दिखे, जैसे ही रेशियो दिखे, सीधी बात, नो बकवास, सीधा उसको क्या लेट कर लो, लेट द कॉमन रेशियो बी X, लेट द कॉमन रेशियो बी X। तो सबसे पहली लाइन लिखोगे, लेट द कॉमन रेशियो बी X। तो आपका A क्या हो जाएगा 2X, कंपेयर करो, और B क्या हो जाएगा 3X। अब आओ, अब क्या निकालना है, अब खत्म, इसको साइड में रखो। निकालना क्या है, C। कभी भी उल्टा चलो। C निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर देखूं C निकालना है, ये स्यापा नहीं मुकदा खसमणो खाने आ C मैनू परेशान करदा पिया है। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, मतलब B और C मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। तो C निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या निकालना है, B निकलते ही मेरा C भी निकल जाएगा आगे पीछे करके। तो अब मेरे को C नहीं B निकालना है इवेंचुअली C है, लेकिन C के लिए B निकालना है। उल्टा चलो, B क्या है 3X है, तो मुझे पहले B निकालने के लिए X निकालना पड़ेगा। उल्टा चलते जा रहे हैं, देखो C निकालने के लिए B निकालना है, B निकालने के लिए X निकालना पड़ेगा। अब सुनिए, X निकालने के लिए क्या करेंगे,
x निकालने के लिए आप यहां लीनियर पेयर लगाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार लीनियर पेयर लगेगा। a प्लस बी प्लस ये 90 है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसकी हेल्प से आपका x निकलेगा, पहला स्टेप। दूसरा, x की हेल्प से आपका b निकलेगा। तीसरा, b की हेल्प से आपका c निकलेगा। कितना बढ़िया लेआउट बताया है मैंने आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस पे अमल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है a प्लस बी प्लस वो 90 डिग्री है। रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वाई क्योंकि जो आपकी पूरी लाइन है ये एक्स और वाई लाइन है, ठीक है। a कितना है 2x, a कितना है 2x, b कितना है 3x। 90 उधर जाके क्या होगा 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये 90 आ गया। और यहाँ आपका क्या चल रहा है 5x। आपको x निकालना है तो 90 से क्या करेंगे, 90 से क्या होगा आपका 5 गया डिवाइड में, 5 से x डिवाइड हुआ 90 तो 18 आ गया। तो 18 तो आपका x आया है। मुझे x नहीं निकालना सर जी, मुझे तो b निकालना है। तो चलिए b किसके इक्वल है 3x के इक्वल है, दैट इज 3 इंटू 18 के इक्वल है, दैट इज 54 डिग्री। मेरा b निकला। अब मेरा b निकल गया। अब मेरा सेकंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप मैंने इसको x माना, सेकंड स्टेप मैंने इसको x निकाला, थर्ड लीनियर पेयर लगा के। थर्ड स्टेप में क्या कर रही हूँ b निकालूंगी। अब b की हेल्प से क्या निकलेगा c, फिर से लीनियर पेयर लगेगा। अब इधर लगेगा लीनियर पेयर, भाई एंगल b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देखिए ना इधर, ये देखिए ना इधर, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लग जाएगा। तो इसकी हेल्प से b आपका 54 था, c आपको निकालना है। 180 आपका दहेज में चली रहा है, c इधर ही रखिए। 180 से 54 गया माइनस में, तो 126 डिग्री आपका c आ गया। एज सिंपल एज दैट। कितना आराम से हमने इस क्वेश्चन को करा, कितना अच्छे से करा। अगर आपको नहीं है, आपका फोर्थ स्टेप है, फिर भी नहीं आया डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम है। अब आता है बहुत ही धुरंधर और बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन पता क्या है, ये क्वेश्चन देखकर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरा, क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है। डरता है इसलिए कि अरे ऐसा प्रूव करना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। मैं इसको आपको इसलिए मैंने डायग्राम बीच में रखा है इसके अंदर कि मैं आपको ओरली क्वेश्चन अभी 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाती हूँ। बोला क्या है सुनना, पहले क्वेश्चन समझिए। बोला क्या है इन्होंने, अच्छे से देखिए इधर। इन्होंने बोला है इन फिगर रे OS स्टैंड कर रही है और इसी की वजह से ये 2 एंगल बना रही है। अब इन 2 एंगल पे भी 2 रे चल रही है, एक OR और OT नाम की रो है। बड़े जो OR और OT है ना, ये सिर्फ रे नहीं है, ये एज एन एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट कर रही है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये जो रे जा रही है ना, इन एंगलों को इक्वल पार्ट में बांट के जा रही है। मतलब इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा इन रेस की वजह से। खत्म बात। ये इन्होंने बोल दिया, बात बोल के खत्म कर दी। इन्होंने बोला POS ये x डिग्री है, ये पूरा POS x डिग्री है आपका। तो आपको ROT निकालना है। उल्टा चलो, ROT निकालना है, उल्टा चलो। ROT को तोड़ दो। जब आपको पता है कि नहीं निकल रहा, तोड़ दो। तोड़ो मतलब ROT को मैं ROS प्लस SOT निकाल सकती हूँ, क्योंकि ROT निकालना मतलब होता है, ROT है क्या, ROS प्लस SOT। तो पहले ROS निकालेंगे, फिर SOT निकालेंगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो ROT निकल गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको ये भी समझ में आ गया कि ROT निकालने के लिए मुझे ROS एंड SOT निकालना पड़ेगा। तो सुनिए इधर, अब देखिए, अब बताती हूँ लेआउट करना क्या है। आपको पता है ये x है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 180 माइनस x। भाई आपको पता है ये x है, भाई ये x है, तो ये कितना होगा फॉर श्योर ये फॉर श्योर 180 माइनस x होगा। भाई अगर एक x है तो लीनियर पेयर की हेल्प से अगर एक 70 है तो एक तो पक्का 110 होगा, पक्का होगा, है ना। अगर एक 50 है तो एक 130 होगा। तो ये अगर x है तो ये 180 माइनस x होगा। अब सुनिए, आपको ये भी पता है कि ये जो लाइनें हैं ये इसको इक्वल पार्ट में बांट रही है। इसका मतलब ये और ये साइड इक्वल है, तो मतलब अगर ये पूरा x है तो ये x/2 और ये x/2 होगा। और आपको ये पता है ये भी इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 180 माइनस x है तो ये 180 माइनस x/2 होगा और ये भी 180 माइनस x/2 होगा। आपका ROT कितना हो गया, दिस प्लस दिस मैंने बोला था, दैट इज x/2 प्लस 180 माइनस x/2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ROT 90 डिग्री आ गया आपका। सिंपली देखो, मैंने ओरली समझाया आपको कि भाई अगर ये x है और बांट रहा है इसको इक्वल पार्ट में, तो x/2 ऐसे ये आपका लीनियर पेयर से 180 माइनस x/2 हो गया, 180 माइनस x हो गया, तो ये 180 माइनस x/2 180 माइनस x/2। आपको यही निकालना है, तो x/2 प्लस 180 माइनस x/2 निकाला, प्लस करा, 90 आ गया। अब इसको लिखकर बताती हूँ इसके माध्यम से, ठीक है, इसको लिखकर बताती हूँ इसी के
माध्यम से पूरा लिखकर करते हैं सॉल्व। देखिए देखिए, जो आपका एंगल POS है वो x होगा, तो अपने आप SOQ कितना आ गया, अपने आप SOQ 180 माइनस x हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब सुनिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना उल्टा, चलिए ROT निकालना है। ROT किसके इक्वल है, ROT किसके इक्वल है, एंगल ROS और SOT के इक्वल है। तो पहले ROS निकालेंगे एंड SOT निकालेंगे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं ROS। अच्छा ROS है क्या, ROS है क्या, POS का आधा, POS का आधा, POS का आधा, हाफ ऑफ POS, और POS है x का आधा। ठीक है, ये अपना एंगल ROS निकल गया। अब आते हैं, अब निकालते हैं सेकंड, अब निकालते हैं, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, SOT निकालते हैं। SOT क्या है, SOT क्या है, SOT ये है इसका आधा, SOT है SOQ का आधा, एंगल SOQ का आधा, SOQ कितना है 180 माइनस x का आधा। गेटिंग माई पॉइंट, खत्म खत्म। ये आपका SOT आ गया, ये आपका ROS आ गया, दोनों को कर दो ऐड। देखिए ये आपका 1, ये आपका 2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको ROT निकालना है जो कि ROS के इक्वल है। ROS कितना है x/2 प्लस SOT के इक्वल है, दैट इज 180 माइनस x/2। इसको सॉल्व करा तो ये x/2 रहा, 180 से 2 कटा तो 90 आया, और ये माइनस x/2 आया। माइनस का x/2, देखिए इधर माइनस का x/2 प्लस का x/2 कटा, 90 डिग्री आपका ROT आ गया। चक दे फट्टे थे 90 गिल्ली। कितना बढ़िया तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को करा है, बिल्कुल सिंपली। मैंने आपको सिंपल मेथड से समझा दिया कि 90 कितना, ओरली भी समझाया, लिखकर भी समझाया। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें 3 पैरेलल लाइंस का सीन आएगा। PQ इज पैरेलल टू RS आपको गिवन है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि PQ इज पैरेलल टू RS। निकालना क्या है आपको, MX, आपको पता है ये एंगल 135 है, 40 है, आपको XMY एंगल निकालना है। लेकिन आप ये देखिए, इस एंगल का ना तो लेना देना इससे है डायरेक्टली, है ना, और ना लेना देना इससे है डायरेक्टली। स्यापा पै गया भाई साहब जी, स्यापा पै गया। अगर डायरेक्टली नहीं है तो हम लेना देना क्रिएट कर देते हैं अपनी मर्जी से। यहां करते हैं कंस्ट्रक्शन, और क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू PQ। मैं अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, हाय राम खसमणो खानी। AB लाइन पैरेलल कर देती हूँ ड्रॉ, किसके, PQ के। जैसे सीन में 3 लाइनें आए, आपको दिख रही पैरेलल है, तो आप सबसे पहला ऐसा लिखा करें हमेशा। ये देख लीजिए, आदत डाल लीजिए। आपको पता है कि PQ, आपको पता है गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, ये चीज आपके गिवन है। और AB को हमने PQ के पैरेलल करा है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो देयरफॉर अपने आप इन दोनों की वजह से भाई RS भी PQ के पैरेलल है और AB भी PQ के पैरेलल है, तो AB और RS भी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। इसका मतलब है ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ये तो पहला काम कंप्लीट हुआ। पर इसका मैं अचार डालू क्या, निकालना तो हमें ये एंगल है। उल्टा चलो, हमें ये एंगल निकालना ना, आप इस एंगल को तोड़ तोड़ के निकालो। अलग से ये एंगल निकालो, फिर अलग से ये एंगल निकालो, ऐड कर दो। अब सुनो, अलग से आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो भाई आपको पता है ये और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है ना, तो ये तो 40 आ गया। और देखिए इधर आपको पता है ये लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रही है, तो पक्का से ये और ये एंगल का सम 180 होगा। तो अगर ये 135 और 135 में से 180 में से 135 गया तो ये आपका 45 डिग्री आ गया सिंपली कोई इंटीरियर एंगल से। लो जी, ये 40, 45, 85 आपका एंगल आ गया सिंपल। इसको लिखकर आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क है। सिंपली मैंने आपको उसका कंसेप्ट समझाया क्या कि आपको पता है। सिंपली देखिए इधर, सिंपली इधर हमने क्या करा था, हमने बस सीधी, हमने क्या कर दिया, हमने सीधी बस एक AB लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद सारा काम डन हो गया। अब क्या करा हमने, हमको भाई पता चला ये एंगल तो 40 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, देखिएगा ध्यान से। फिर हमने देखा कि ये लाइन क्या हो रही है कि भाई इसको काटते हुए ये और ये एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये 180 से भाई आपको पता है 135 से जब x मान लीजिए, तो इसको एंगल को x मान ले तो ये 180 इधर चल जाएगा, 180 से माइनस होगा तो ये 45 आ गया। तो ये पूरा एंगल 85 डिग्री आ गया ना। तो ये आप लिखकर खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है। दिस इज द होमवर्क कि इसको लिखकर कैसे करेंगे
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे। ये पार्ट आपका होमवर्क के लिए, क्योंकि मैंने आपको लेआउट दे दिया। अगर मैं आपको सिर्फ लेआउट देके सॉल्व कराती जाऊंगी तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगी एंड आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैंने लेआउट दे दिया ना, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड है अपार्ट फ्रॉम लेआउट। पहले लेआउट बनाना आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। हमने पहले पॉइंट पढ़ा, पॉइंट से जुड़कर लाइनें बनी, लाइनों से बनके हमको टाइप्स ऑफ लाइनें बनी, लाइनों से एंगल बने, एंगल से हमने एंगल्स का रिलेशन पढ़ा। 90 का चड्डी बड्डी यार कॉम्प्लीमेंट्री, 180 का चड्डी बड्डी यार सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल अगर सटके हैं तो आमने सामने तो ऑपोजिट एंगल। हमने अगर लाइन इंटरसेक्ट करी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन अगर पैरेलल है कभी मीट नहीं कर रही है तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल को अगर एक लाइन काट रही है, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो 8 एंगल बनाती है। उसमें कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर पढ़ा, ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर पढ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर पढ़ा, को इंटीरियर एंगल्स पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी करें। स्टिल अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे भी आप मुझे मेरे नाम से टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन लिंक में रहता है, आप उसको ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे जाएंगे आप मेरा नाम बस लिख दीजिएगा, शिखा मैम ऐसा ऐसा दिक्कत है, ये दिक्कत है। ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम सिर्फ यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आप कहीं पे भी हो तो हम आपकी हेल्प हम अपने लेवल पे जितनी कर सकते हैं वो करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, चक दे फट्टे, नवदे गिल्ली, जय हिंद।